ततः समाधि युक्तेन क्रिया योगेन करदमः। महाराज पूजा पाठ तो करते ही हैं, जैसे आप और हम करते हैं। अब पूजा संपन्न करने के बाद ध्यान में लग जाते हैं, और ध्यान जो है समाधि से युक्त हो जाते हैं। ध्यान के बाद समाधि, वैसे तो आप सभी जानकार हैं, परंतु फिर भी ध्यान और समाधि में अंतर है। ध्यान और समाधि में अंतर है। ध्यान किसे कहते हैं? आंख बंद करके जिस स्वरूप को हम अपने पटल में ले आते हैं। जो भी आपके इष्ट देवता हैं, शंकर जी हैं, राम जी हैं, कृष्ण हैं, आदि आदि देव हैं, उनमें से जो भी आपके इष्ट हैं, आंख बंद करके आप उस इष्ट देवता को अपने पटल में ध्याते हैं। और जब ध्यान देते हैं तो उसका स्वरूप आपको दिखाई देने लगता है, वो ध्यान कहलाता है। जिसका स्वरूप आपने पटल में स्मरण किया, वो स्वरूप ध्यानस्थ हो जाए, वो क्या है? ध्यान में आ जाए, वो ध्यान है। और ध्यान के बाद उसी प्रभु परमात्मा को, इष्ट देवता को लगातार निरंतर निरंतर निरंतर, एक दिन की बात कर कौन करे महाराज? महीनों बीत जाता है, वर्षों बीत जाता है, कल्पांतर बीत जाता है। जैसा कि हमने सुना है, भगवान भोलेनाथ समाधि में रत रहते हैं, कल्पांतर समाधि में बैठते हैं, वो समाधि कहलाता है। बड़े बड़े आदमी योगी हैं, महात्मा हैं, जो वर्षों महीनों बैठे रहते हैं, वो समाधि है। तो महाराज यहाँ भी ऐसे ही, कौन? महाराज करदम जी। तथा समाधि युक्तेन क्रिया योगेन करदमः। क्रिया योगेन अर्थात पूजा पाठ करने के बाद महाराज ध्यान के द्वारा समाधि में रत हो जाते थे। और संप्रददेय हरिभक्तया प्रपन्न वरदासु सुम। भगवान को 10,000 वर्ष तक की तपस्या में रत रह के पूजा पाठ समाधि के द्वारा भगवान को प्रसन्न कर लेते हैं। और जब भगवान को प्रसन्न कर लेते हैं तो मधुसूदन भगवान जो है गरुड़ में विराजमान होकर के पहुंच जाते हैं। और जब भगवान गरुड़ में विराजमान होकर के वहां उपस्थित हुए, भगवान का दर्शन पान किया। महाराज करदम ने दर्शन पान किया, और जैसे ही दर्शन पान किया सज्जनों, लक्ष्य क्या था? भगवान को प्रसन्न करना, भगवान प्रसन्न हो जाए, ये अभिलाषा था। और गरुड़ में विराजमान होकर के जब भगवान आए सज्जनों, उस समय दंडवत होकर के महाराज करदम जी धरती पर लौट जाते हैं। और जैसे ही धरती पर लौटे, भगवान ने देखा करदम इस समय प्रणाम करने उसको उठाए। करदम जी को बड़ा हर्ष है, भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ है, गदगद है। और भगवान उसको जब उठा लेते हैं, आहा, करदम जी की मनोकामनाएं पूरी हो गई है। आज भगवान साक्षात उनके सम्मुख खड़े हैं, विराजमान हैं, हाथ जोड़े और करदम जी निवेदन करते हैं, कहते हैं महाराज जो अखिल सत्वरा से शांसिद्ध मच्छनो सौ दर्शनात्र यद दर्शनम जम भीड सद्भिः रासते योगी नाम रूढ़ योगा। उन्होंने कहा महाराज आप स्तुति करने योग्य हैं, हे भगवान आप स्तुति करने योग्य परमेश्वर, आप संपूर्ण सप्त गुणों के आधार हैं। भगवान सारे जगत के लोग योगी जन आपको उत्तरोत्तर आराधन करते हैं, स्तुति करते हैं, और उनके स्तुति करने पर आप उनकी अभिलाषा पूरा कर देते हैं। ऐसा कोई अभिलाषा नहीं जिसको आप पूरा न कर पाए, आप अभिलाषा पूरा करते हैं भगवान। उन्होंने कहा भगवान ये मायाते हतमेघ सस्वत पदार बिंदम भाव सिंधु पोतम। बोले महाराज आपके चरण कमल जो है भाव सागर को पार करने वाला जहाज है। क्या है? ये संसार क्या है? भाव सागर है। और इस भाव सागर को पार करा देने योग्य आपका चरणार बिंद है। और उसी चरणार बिंद का योगी जन जो है ध्यान करते हैं, और ध्यान करके आपके चरणार बिंद का सेवन करते हुए लाइट बंद कर बेटा गर्म लगता है। नहीं बंद कर दे, गर्मी लगता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। पदार विंदम भव सिंधु पोतम उपासते कामल वालते सामराशीष कामने पिए सुहा। जिसकी बुद्धि जो है माया से, वैसे आप मायापति हैं,
आप मायापति हैं भगवान, और आपके माया में संसार ओत-प्रोत है, माया से ओत-प्रोत है। और माया से ओत-प्रोत जीव जो है विषय वासनाओं का लालसा रख करके आपसे उस विषय भोग की कामना करता है। भगवान आप प्रसन्न हो करके वो विषय भोग भी प्रदान कर देते हैं। बोले महाराज तथा सचाहम परिवोडु कामहं शमानशीलम गृहमेरुधेनुम। मैं भी काम से कुलसित हुए जा रहा हूँ। करदम जी ने क्या कहा? करदम जी ने कहा भगवान मैं भी काम से कुलसित हुए जा रहा हूँ, इसलिए मैं भी वासनाओं में विषयों में मैं भी पड़ा हुआ हूँ। इसलिए भगवान आपसे मैं निवेदन करता हूँ, कामना करता हूँ, मुझको क्या चाहिए? शमाल शैलुम गृह में दुधेनुम। मैं स्त्री की कामना करता हूँ। और कैसी स्त्री चाहिए? यहाँ लिखते भी हैं, महाराज कहते भी शमान शीलाम गृह में दुधेनुम। शमान शीलवती गुणवती गृह में दुधेनुम, अर्थात घर के काम में वो दक्ष हो जाए, कुटुंब परिवार का पूरी तरह से पालन पोषण कर सके, भोजन बना सके। कुटुंबी जन आए तो भजिया बना ले, समोसा बना ले, और जो भी घर में बनाया जाता वो सब बना ले। गृह में अर्थात घर के काम में वो दक्ष हो, समान शीलवती गुणवती हो, ऐसे स्त्री की मैं कामना करता हूं। महाराज क्या चाहते हैं? महाराज चाहते हैं, भगवान से निवेदन करते हैं, ऐसी स्त्री की कामना है भगवान जिससे मुझको काम सुख नहीं चाहिए। सारे संसार के लोग काम सुख में पड़े हुए हैं, काम सुख के कारण विवाह करना चाहते हैं। शादी कर दो भैया, बालक बड़ा हो गया है, विवाह करने योग्य हो गया है, इसलिए जल्दी शादी करो। लोग में जगत में हसीना करा दे, और जब हंसी करा दे तो बाजार में हंसी होगी, जगत में हंसी होगी, हम कलंकित हो जाएंगे, परिवार कलंकित हो जाएगा, इसलिए जल्दी शादी करो, विवाह करो। लेकिन करदम जी महाराज क्या चाह रहे हैं? करदम जी महाराज चाह रहे हैं ऐसी स्त्री के साथ मेरा संग हो जाए महाराज, ऐसी स्त्री के साथ मेरा विवाह हो जाए महाराज। भगवान कृपा कर दो, समान शीलवती गुणवती कन्या के साथ मेरा विवाह हो। जब दुनिया के बाजार में मेरा मन भटक जाए तो वो मेरे भटके हुए मन को भगवान के श्री चरणों में ला करके अर्पित कर दे, अर्थात भटके हुए मन को भगवान के श्री चरणों में लगा दे। ऐसी स्त्री की मैं कामना करता हूँ। ऐसा भगवान से वो करदम जी निवेदन कर रहे हैं। प्रजापतस्ते वचसाधीशतन्यतया लोकः किलायाम कामः दोनुबद्धः। हे धर्ममूर्ते, हे भगवान, ऐसा जगत में कुछ भी नहीं है जिसको आप प्रदान ना कर सके, आपके लिए सब संभव है। इसलिए भगवान अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए। भगवान को बार बार निवेदन करें महाराज, भगवान बड़े प्रसन्न हो जाए। क्या चाह रहे हैं महाराज? महाराज सत्संग चाह रहे हैं, स्त्री के साथ सत्संग। और ऐसे भी सज्जनों महाराज, शास्त्रों में कहा जाता है, शास्त्रों में कहा जाता है स्त्री को धर्मपत्नी कहते हैं। वैसे आप लोग बड़े सत्संगी हैं, मुझको ज्यादा व्याख्यान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो महाराज क्या कहते हैं? स्त्री को धर्मपत्नी कहते हैं। धर्मपत्नी क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि पत्नी धर्म में तो रत है, और उसी धर्म के बदौलत वो भटके हुए किसको? अपने पुरुष पति को दुनिया के बाजार में जब भटक जाए तो वो पत्नी जो है भगवान के श्री चरण में लाकर उसको भगवान के द्वारा अनुग्रहित करा दे, वो धर्म पत्नी कहलाती है। और बाकी के लोग काम पत्नी कहलाती है। इसलिए माताओं को चाहिए, स्त्री को चाहिए कि अपने पति देव को संसार के बाजार में अगर भटक गया है तो एन केन विधि ही सही, किसी भी भांति अपने पति देव को प्रभु के चरणों की ओर लगा दे, तभी वो धर्म पत्नी शास्त्र का कहा हुआ बात सिद्ध होगा। महाराज इस प्रकार से
जब करदम जी निवेदन करें तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। और ऐसे भी सज्जनों आप अच्छे से जानते हो, सागर में एक नाव को अगर छोड़ दिया जाए तो नाव जो है अकेले अकेले सागर पार नहीं कर पाएगा, उसको पतवार की आवश्यकता अवश्य पड़ेगी। ठीक वैसे ही स्त्री पुरुष का अगर जोड़ा नहीं है तो संसार सागर कैसे पार करेंगे। इसलिए संसार सागर को पार करने के लिए स्त्री पुरुष का जोड़ा परम आवश्यक है। जब तक स्त्री पुरुष का जोड़ा नहीं है तब तक संसार सागर पार नहीं किया जा सकता। इसलिए भाई महाराज बार बार जब निवेदन करे तो भगवान बड़े प्रसन्न। मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी भगवान प्रसन्न होकर के उन्होंने कहा विदित्वा तौचितम मिपुरेव समायोजित तत यदर्थमात्मान्यमेस्तैवाह समर्चितः। भगवान ने कहा जिसके लिए तुमने 10,000 वर्ष तक की कामना करते हुए, जिस अभिलाषा से कामना रख होकर के 10,000 वर्ष तक की तपस्या किया है, बोले आत्म संयमादि के द्वारा तूने आराधन किया है, तुम्हारे हृदय की बात मैं अच्छे से जानता हूं, इसलिए मैं वो सब व्यवस्था करके आया हूं। भगवान बोले मैं व्यवस्था करके आया हूं। महाराज नवी जातुनिसेव सयात प्रजाध्यक्ष मदरहनम। महाराज मनु महाराज उनकी कन्या है देवी देवहूति। बोले ब्रह्मन जैसे जिस प्रकार से कन्या की अभिलाषा तुम्हें है वैसे ही कन्या समान शीलवती गुणवती गृह कार्य में दक्ष महाराज मनु की पुत्री है। बस ज्यादा दिन की बात नहीं है, आज तुम कामना कर रहे हो, कल की बात है, परसों लेके वो आ जाए। मैंने व्यवस्था पहले ही कर रखा है, वो लेके आएंगे। महाराज इस प्रकार से भगवान मधुसूदन जो है इस समय करदम जी महाराज को आशीर्वाद जो अभिलाषा है उसको भगवान ने अपने वाणी के द्वारा आशीर्वाद दिया। कहा ऐसे पत्नी स्त्री तुमको संग मिलेगा। और भगवान की वाणी को सुनकर के महाराज अति गदगद हो जाते हैं, अति गदगद। और इस गदगदी में भगवान साक्षात उनके सम्मुख खड़े हैं और सम्मुख खड़े भगवान को देख करके महाराज परम प्रसन्न है, इतने गदगद हो जाते हैं, उनकी आंखों से अश्रु छलक आता है। इसलिए वो स्थान जहां पर महाराज रहा करते हैं वो बिंदु सरोवर के नाम से जाना जाता है। सरस्वती का वो किनारा बिंदु सर है। महाराज भगवान नारायण करदम जी को बार बार दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। भगवान ने कहा करदम मेरी प्रसन्नता से अब मैं तुमको आशीर्वाद दे रहा हूं, उस स्त्री से तुमको 9 कन्या प्राप्त होगी। और 9 कन्या जिनका मरीचि आदि ऋषियों के साथ उनका विवाह संपन्न कर दिया जाएगा, कर देना। पश्चात उन्होंने कहा पुत्र ब्रह्मन साक्षात मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में देवी देवहूति के गर्भ से अवतीर्ण होऊंगा और सांख्य शास्त्र का मैं उपदेश करूंगा और सारे संसार में मेरा ही दर्शन पान करते हुए तुम सारे संसार में मेरा दर्शन पान करते हुए सब पर दया करते हुए तुम संसार में विचरण करोगे। मेरी आज्ञा है, मेरा आशीर्वाद है। भगवान उनको आशीर्वाद देते हैं और आशीर्वाद देने के बाद अब भगवान जैसे आए थे वैसे ही अब जाने की तैयारी गरुड़ में विराजमान हो जाते हैं भगवान। और गरुड़ में विराजमान होकर के जिस दिशा से आए थे भगवान उधर ही चले जा रहे हैं। और जब जा रहे हैं सज्जनों उस समय ये गरुड़ का पंख जो है जैसे ही लहराया ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे ऋषाओं का घोष हो रहा है और उसी ओर ताकते ही जा रहे हैं करदम महाराज। भगवान चले जा रहे हैं जैसे आप अपने रिश्ते नाते जब चले जा रहे हैं दूर तक के देखते हैं जब तक टाटा बाय बाय नहीं होता। ऐसे ही भगवान जब जा रहे हैं तो उसको देखते रहे, निहारते रहे महाराज। करदम महाराज भगवान तो चले गए।